कैसी कैसी शादियां लोग करते हैं और कैसा कैसा। इसीलिए कहते हैं हर जगह हर, देखिए मजाक भी अच्छी बात है पर हर जगह मजाक अच्छी नहीं लगती। अब कोई मरा पड़ा और वहां कोई मजाक करने लग जाए, हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने मरे हुए बाप के संग अर्थी ले जा रहा था और सेल्फी ले रहा था। हद तो तब हो गई, बाप को रखा कंधे पे, ले जा रहा अर्थी बाप की, और सेल्फी का इतना क्रेज कि मरे बाप के संग ही सेल्फी ले ली उसने। हाँ? तो हर जगह आपका ये जो ज्ञान है ना, जो उल्टी जगह चलता है, ये हर जगह कामयाब नहीं है। कहाँ मजाक होनी चाहिए, कहाँ मजाक नहीं होनी चाहिए, कहाँ कौन सी बात होनी चाहिए, कहाँ कौन। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा तो हो पर शिक्षा के साथ दीक्षा हो। आपको शिक्षा तो है पर दीक्षा ना होने के कारण, गुरु परंपरा से ना जुड़ने के कारण आपका जीवन अभी रिक्त है, अर्थात खाली, बहुत चीजों से खाली है। अब शादी विवाह में लड़की को उठा लेना, दुल्हन को, अब लड़की माला पहनाने के समय कभी यहां हो जाती है, कभी यहां हो जाती है ना। माला नहीं, अरे जब माली नहीं पहनना था तो शादी काहे कर रही हो। हाँ, ये शोभनीय नहीं है, ये अशोभनीय है। शादी विवाह जानते हो, मर्यादा जानते हो। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में ये लिखा हुआ है कि लड़की का जब विवाह होता है तो वह लक्ष्मी स्वरूप होती है, और लड़के का जब विवाह होता है तो वह नारायण का स्वरूप होता है। दुनिया में कोई भी लड़की मंडप के नीचे बैठी हो, किसी भी जात की हो, मंडप के नीचे हिंदू परंपरा से उसका विवाह हो रहा है, तो मंडप के नीचे बैठी लड़की और लड़का दोनों ही लक्ष्मी और नारायण हैं। उन्हें लक्ष्मी और नारायण के रूप में ही देखना चाहिए। जब तुम्हारी शादी होती है ना, मंडप के नीचे पंडित जी वेद मंत्र पढ़ते हैं, वहां मंडप की जो छांव होती है, सारे वेद पुराणों का आवाहन होता है, संत मुनियों का आवाहन होता है, ऋषियों का आवाहन होता है, सप्तर्षियों का, भगवान का, गणेश जी का, गौरी जी का आवाहन होता है, और भगवान की उपस्थिति में तुम्हारा विवाह कराया जाता है। पंडित जी पूजा कराते हैं, ऐसे नहीं करा देते। सारे देवताओं को बुलाकर अग्नि स्थापन करके और तुम्हारे विवाह होते हैं। तुम्हारे विवाह के साक्षी सभी देवी और देवता होते हैं। तुम नारायण होते हो विवाह के समय और लड़की लक्ष्मी होती है, तो तुम लक्ष्मी नारायण हो भैया। तुम अपनी मर्यादा का तो ख्याल रखो। हाँ, आज लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है कि हम कौन है। आजकल तो लड़के शादी करने जाते हैं, अपनी शादी में शराब पी के आते हैं। हाँ या ना? हमने सुना कि लड़का शादी में बार बार दुल्हन की गोद में जाके गिर रहा था। क्यों गिर रहा था दुल्हन की गोद में? ज्यादा पी रखी थी, बैठा भी नहीं जा रहा है। हम तो लड़की के माँ बाप से कहेंगे ऐसे दुल्हे को तुरंत उल्टा लटका के मारो और तुरंत बारात को वापस कर दो। जो लड़का मंडप के नीचे अपने आप को नहीं संभाल सकता, वो तुम्हारी लड़की को जीवन भर क्या संभालेगा, क्या संभालेगा? सोचो। जो शादी के दिन ही अपने आप को ना संभाल सका, वो शादी के बाद तुम्हारी बेटी को क्या संभालेगा? तुमने कैसा लड़का ढूंढा है अपनी बेटी के लिए? शराबी ढूंढ लिया, शादी करने आया उसमें भी पी के आया। ऐसे दुल्हों को तो तुरंत वापस कर देना चाहिए। जा बारात लेके, खाना भी मत दो, खाया हो तो पेट में मारो, सब बाहर निकले। हाँ, इसीलिए आप अपनी बेटियां जरा सूझबूझ के दिया करो, समझदार को दिया करो। लड़का जरा कम कमाता हो, लड़का जरा कम पैसे वाला हो चलेगा, पर सेल्फ हो, कमाने वाला हो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखने वाला हो, बाप के टुकड़ों पे ना पल रहा हो। ऐसे लड़के को बेटी दोगे तो सुखी रखेगा और सुखी रहेगी बेटी। पैसे वाले जरूरी नहीं है कि करोड़पति से तुम बेटी का विवाह कर दोगे ना। कैसे करोड़पति लोगों को भी मैंने देखा है कि बेटी से विवाह कर लेते हैं और बाद में ताने मारते हैं, तुमने अपने बाप के घर में देखा ही क्या है, यहाँ तो देखो ये सब कुछ है। ज्यादा अमीर के घर भी बेटी ना दे देना। ज्यादा अमीर के घर दोगी तो तुम्हारी बेटी को जीवन भर ताने सुनने को मिलेंगे कि देखो तुम्हारे बाप तो कैसे थे, तुम तो कहाँ रहती थी और आज तुम यहाँ रह रही हो, तो बड़ी नाटक कर रही हो। आप जरा अपनी भावनाओं को रखेंगे ना, आप जरा ससुराल में कुछ कह देंगे ना, तो वो अपने पैसे की गर्मी दिखाएंगे। तुमने देखा है अपने बाप के घर में, यहाँ आए तो देखने लगे। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं शादी विवाह लेवल में करना चाहिए।
दाल रोटी हम आनंद से खा रहे हैं तो अपने हिसाब की लड़की देख लो, अपने हिसाब का लड़का देख लो। ज्यादा करोड़पति से भी ना कर देना, नहीं ताने सुन सुन के मर जाएगी तुम्हारी छोरी। हाँ जी, सही है या गलत है? ये हम नहीं कह रहे हैं, पद्म पुराण में लिखा है, हम पढ़ रहे थे एक दिन, सब कुछ लिखा है उसमें। लड़की विवाह कहां करें कहां ना करें, अपनी तालमेल में, अपनी हैसियत में सब करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहावत कहते, जितना चादर हो उतना पांव पसारो, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा पसारोगे तो पांव बाहर जाएंगे, ठंडी लगेगी। अपनी हैसियत, हम सबको अपनी हैसियत याद रखना चाहिए और हम सभी को अपनी हैसियत में ही रहना चाहिए। हैसियत से आगे जाएंगे परेशानी होगी। जो हमारी मर्यादाओं की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक बॉर्डर है, एक रेखा है, मर्यादा की रेखा। यदि हम भारत के उस पार चले गए तो पाकिस्तान की पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर देगी। क्यों जेल में बंद कर दिया भाई हमें? अरे तुम मर्यादा पार करके आए हो, तुम्हारी हैसियत कैसे हुई यहां तक आने की? इसीलिए अपने अपने में रहो, अपने अपने में रहो, मर्यादा में रहो। कभी भी मर्यादा ना तोड़ना, मर्यादा तोड़ोगे हमेशा रोते रहोगे, दुखी रहोगे। अब तो राम जी कह रहे हैं सिया से, ना 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 सिर नहीं झुकेगा। अब राम जी कह रहे हैं, सिया जी कह रही हैं सिर झुका लो, सिया जी कह रही हैं सिर झुका लो, राम जी कह रहे हैं सिर तो झुकेगा नहीं, ये सिर है, ये छत्री का सिर है, किसी के सामने झुकता नहीं है। अब राम सीता जी बोली ये कोई युद्ध क्षेत्र थोड़ी है, सिर झुकाना ना झुकाना, ना 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 ना। लक्ष्मण जी देख रहे थे, सिया माता जी माला लिए खड़ी हैं, वो माला है और वो राम जी झुक नहीं रहे हैं। तो लक्ष्मण जी को एक युक्ति सूझी, लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए और राम जी के चरणों में गिर पड़े। सरकार बधाई हो, पुष्प वाटिका में आपने ठीक देखा था, बधाई हो, आपका विवाह हो गया। और चरणों में गिर पड़े तो लक्ष्मण जी को उठाने के लिए सिया राम जी ने सिर झुकाया, सिया जी ने जल्दी से माला पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब राम जी का विवाह, अब जनक जी ने सुंदर सी पत्री लिखी और जनक जी ने अपने एक मंत्री को भेजा, जाओ दशरथ जी के यहाँ पाती लेकर के जाओ। और पाती लेकर के जनकपुर में गए तो जनकपुर में जाते ही उन्होंने संदेशा दिया दरबार में, सरकार आपके बेटे राम जी ने सिया जी के लिए जो प्रतिज्ञा थी उसे पूरा किया है, धनुष तोड़ करके सिया ने माला पहना दिया है, अब विवाह की तैयारियां की जाएं। अब दशरथ जी सुने, वहां भरत जी भी थे, भरत जी दौड़े दौड़े गए, मैया मैया भाभी आ रही हैं। अरे कौशल्या जी चौंकी, भाभी आ रही हैं? कहाँ भाभी? अरे मैया भैया राम का विवाह होने वाला है, धनुष तोड़ दिया है। अब तो सारे यहाँ उत्सव चालू हो गया, एक तो राम जन्म का उत्सव, अब राम विवाह का उत्सव, खूब आनंद से विवाह उत्सव चल रहा है। दशरथ जी खूब बधाइयां लुटा रहे हैं और ब्राह्मणों को दान पुण्य कर रहे हैं, गौ दान कर रहे हैं, सारा दान पुण्य करके और बारात तैयार हो रही है। कौन कौन जाएगा बारात में? गांव के छोटे छोटे बच्चे बोले हम भी राम जी की बारात में जाएंगे, बूढ़े बूढ़े लोग, हाँ जिनका सिर ऐसे ऐसे हिल रहा था वो भी बोले हम भी बारात में जाएंगे। सारे लोग बारात में, सोने के रथ तैयार किए गए, सुंदर से घोड़े तैयार किए गए और बढ़िया दशरथ जी बैठे हैं। एक रथ में 10 रथ बैठ गए, एक रथ में 10 रथ बैठे हैं और चले हैं। और जब चलते 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 और जब एक गांव के पास बारात गुजरी, एक गांव के पास से, तो गांव वालों ने पूछा भैया ये कहाँ जा रहे हो? तो कुछ लोग पैदल जा रहे थे, उन्होंने कहा पता नहीं है, राम जी का विवाह हो रहा है। अच्छा विवाह, बारात जा रही है, ये बारात है? अच्छा 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 ये बारात जा रही है। तो ये बताओ बारात तो दिख रही है, दूल्हा कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब वो गांव के लोग, जो अयोध्या के लोग बारात में नाच रहे थे, जब उनसे गांव वालों ने पूछा कि बारात तो है, दूल्हा कहाँ? तो तुरंत दौड़े दौड़े दशरथ जी के पास गए। दशरथ जी गांव के लोग पूछ रहे हैं कि दूल्हा कहाँ है, हम क्या जवाब दें बताओ? अब दशरथ जी बोले हमें क्या पता, क्या गुरु जी से पूछो, गुरु जी बताओ, गांव वाले पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ, क्या बोलना है? गुरु जी ने सोचा विचार करके कहा अच्छा उनसे बोल दो कि दूल्हा, उन्होंने कहा एक काम करो भरत जी को बिठाल दो एक रथ में, और कोई पूछे कि दूल्हा कहाँ है तो कह देना ये दूल्हा, क्योंकि उनको गुरु जी को पता था कि इनका भी तो विवाह होना है। तो भरत जी को बिठाल दिया। अब वो लोग भागे भागे गए और दूसरे गांव में तब तक बारात चली गई। दूसरे गांव के लोग बोले
कहां से आ रहे हो? तो अब ये लोग ये कुछ नहीं बता रहे हैं कि कहां से आ रहे हैं। हाँ सुनो, दुल्हा देखना, दुल्हा दुल्हा। अब ये बस यही कह रहे हैं, दुल्हा देखोगे? दुल्हा नहीं नहीं, हमें दुल्हा नहीं देखना, ये बताओ बारात कहां से आ रही है? हाँ दशरथ जी के यहाँ अयोध्या से आ रही है। दुल्हा देखना, दुल्हा। ये बेचारे पक गए थे सुन सुन के कि दुल्हा कहाँ, दुल्हा कहाँ। अब बेचारे बहुत देर बाद दुल्हा कहाँ मिला, तो सबसे यही कह रहे हैं, दुल्हा देखना, दुल्हा। हाँ हाँ दुल्हा दिखाओ कहाँ है? ये देखो, ये जो है ना, ये घुंघराले वाला वाले सामने, ये दुल्हा। अच्छा, बहुत सुंदर दुल्हा है, बारात बहुत सुंदर है और बढ़िया दुल्हा है। तो अब जरा ये बताओ कि दुल्हा भी अच्छा है, बारात भी अच्छी है, ये बताओ शादी की तारीख क्या है? अब फिर चुप। अब फिर पैदल वाले दौड़े दौड़े गए, दशरथ जी फिर गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अरे बोले ये बारात जा रही है, दुल्हा भी है, पर शादी की तारीख क्या है? अब दशरथ जी बोले, गुरुजी आप बताओ तारीख क्या है? एक पहली बारात ऐसी देखी कि जिस बारात में ना दुल्हा था ना शादी की तारीख पक्की थी, बस बारात जा रही थी, खाली बारात, चली बारात। तो चलते चलते बारात जनकपुर पहुंच गई। तो जनकपुर के लोगों ने पूछा, क्यों, कहां से आए हो? बोले हम अयोध्या से आए हैं। दुल्हा कहां है? ये बैठे हैं दुल्हा। तो जनकपुर वालों ने कहा, क्यों? सबसे तो तुमने झूठ बोला, हमसे झूठ बोलोगे? तुम्हारे दुल्हा पहले से डटे हैं यहाँ, महीने भर से डटे हैं यहाँ। हाँ अच्छा चलो ये बता दो कि शादी की तारीख क्या है? अब फिर अयोध्या वाली चुप हो गई, कोई जवाब नहीं। तो सखियां कहने लगी, हाँ ये अयोध्या वाले हैं, बिना तारीख पक्की भाई बारात लेके आ गए। तो दूसरी सखी बोली, तुम्हें पता है ये बारात लेके क्यों आ गए? हाँ हाँ हमें सब पता है। तो जरा बताओ ये बारात लेके क्यों आए? अरे बोले बारात लेके इसलिए आ गए क्योंकि ये तो बेचारे सत्तू घोल घोल के पीते थे, सत्तू खाते थे, और सोचा कि जनकपुर में खूब पकवान मिलेंगे तो खाने आए। वहां तो सत्तू घोल घोल पीते थे, यहां शादी की तारीख पहले खाएंगे 56 भोग, तारीख पक्की होती रही। हाँ तो अब जनकपुर की सखियां और अयोध्या के लोगों में ऐसी बातें प्यार भरी, शादी विवाह में कहते हैं ना गारी प्रोग्राम है, एक दूसरे को प्यार भरी मीठी मीठी गालियां दे रही हैं सखियां। और जब बारात चली, दशरथ जी से राम जी आकर भेंट किए, चरणों में गिर पड़े, गुरु वशिष्ठ जी से भेंट हुई, अपने मित्रों से भेंट हुई। और जब अभी तक तो जनक जी ने दो को देखा था, दो मतलब राम और लक्ष्मण को, जब दो को और देखा, जब दो को और देखा तो जनक जी दंग रह गए। हे भगवान, सारे हीरे मोती दशरथ जी के पास पहुंचे। तो दशरथ जी से जनक जी ने कहा, सुनो सरकार, आपके भी 4 छोरा हैं और हमारी भी 4 छोरियां हैं। जनक जी की 4 बेटियां थी, बड़ी तो जनक नंदिनी थी, काका ताऊ में सबके मिला के टोटल 4 थी। तो ये चारों का विवाह कर दें। अब चारों दुल्हा बन गए। गुरु जी ने तिथि देखी, अगहन का महीना, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, बड़े प्रेम से विवाह की तैयारियां हैं। और जब बारात निकल कर आई तो 4 दुल्हा और चारों के सिर पर पगड़ी और मोर, और जब चारों चले तो चारों सुंदर थे, पर जो एक थे वह एक तो बड़े सुंदर थे। राम जी का सुंदर सा विवाह संपन्न कराया गया। महीनों तक बारात रुकी, द्वार 4 हुआ, मंडप की व्यवस्था हुई, मंडप गाड़ा गया और बड़े विधि विधान से बेटी का अर्थात जनक नंदिनी अर्थात माता सीता का राम जी के संग विवाह संपन्न हुआ। दूसरा मंडप जहां भरत जी मांडवी से विवाह कर रहे थे, तीसरा मंडप जहां लक्ष्मण जी उर्मिला से विवाह कर रहे थे, और चौथा मंडप जहां शत्रुघ्न जी श्रुतकीर्ति से विवाह कर रहे थे। ये चारों दुल्हन और चारों दुल्हा, इनके सामने करोड़ों स्वर्ग की सुंदरता और करोड़ों स्वर्ग का धन वैभव भी आज इस सुंदर से विवाहोत्सव के सामने सब फीका नजर आ रहा है। आज पृथ्वी इतनी सुंदर सजी है मानो दुल्हन की तरह। बड़े प्रेम से राम जी का विवाह संपन्न हुआ। जनक जी ने इतना धन धान्य दिया है, इतना धन धान्य दहेज इतना दिया है कि दशरथ जी ले जा ना सके। जितनी गाड़ियां रथ आई वो अलग,
और अपने से जनक जी ने हजारों रथों में सोना भर भर के, चांदी भर भर के, हीरे मोती भर भर के, हाथी घोड़ा दास दासियां सोने के तो हजारों रथ दिए। पर धन्य है दशरथ जी, जितना पाया एक भी लेकर नहीं गए। सारा ब्राह्मणों को बुलाकर, गरीबों को बुलाकर, दहेज में जो मिला सब वहीं के वहीं बांट दिया। दान मिला, सदुपयोग तुरंत दशरथ जी ने कर दिया। सब हाथों हाथ दे दिया। हम तो देखिए जनक जी, अच्छा दशरथ जी क्यों नहीं ले जा रहे थे? दहेज के लिए तो आज लोग लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, और दशरथ जी तो लेकर नहीं जा रहे हैं। दशरथ जी ऐसे पिता हैं जो अपने पुत्र के टैलेंट पर विश्वास रखते हैं। उनको पता है कि मेरा बेटा राम जहां होगा वहां ये धन वैभव की कोई कमी नहीं होगी, इसलिए दूसरों का ले जाके क्या करेंगे, अपनी मेहनत से तो राम खुद बना लेगा। जिन पिताओं को अपने बच्चों पे भरोसा है ना, वो दहेज की भीख तो कभी लेते ही नहीं। और जिन पिताओं को अपने पुत्रों पर विश्वास नहीं है, पिताओं को लगता है पता नहीं हमारा बेटा पूरी जिंदगी में इतना कमा पाए ना कमा पाए, इसीलिए ले लो लड़की के बाप से जितना ले सको, क्योंकि खुद की औलाद पर तो विश्वास है नहीं, तो ले लो, दहेज मांग लो। और आज दहेज मांगने वाले भिखमंगों की भी कमी नहीं है, बड़ी मात्रा में ये लोग पाए जाते हैं भारत में, बड़ी मात्रा में। हमें कभी भी दहेज नहीं लेना चाहिए, योग्य लड़की लाना चाहिए, पर उसके साथ उनके पिता जो मर्जी से दे दें, हाँ हाँ ले आओ, परंतु मांगना नहीं चाहिए, डिमांड नहीं करनी चाहिए। हमें दहेज में गाड़ी चाहिए, हमें दहेज में ये चाहिए वो, ये सब डिमांड ना करो। अरे तुम्हें गाड़ी चाहिए ना तो अपनी मेहनत करके कमा लो, अपनी गाड़ी में बैठो। क्या ससुर जी की गाड़ी में घूम रहे हो, ससुर जी के ड्राइवर बने घूम रहे हो? गाड़ी ससुर जी की, तुम तो केवल ड्राइवर हो। हाँ, स्माइल कर, हाँ देखो गाड़ी हमारी। एक आदमी का विवाह हुआ, अपने दोस्तों के पास गया, देखो साहब गाड़ी हमारी। दोस्तों ने कह दिया तुम्हारी है कि ससुर जी की? तुम तो ससुर के ड्राइवर हो। हाँ, अब तो टैक्सी वाले बन गए हो। ये तुम्हारी थोड़ी है, तुम्हारे बाप की है गाड़ी। हाँ, दहेज में मिली सो मेरी है, मेरी है। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? अरे अपनी मेहनत से कमाओ गाड़ी, उसमें बैठो, उसमें बैठने का मजा अलग है। क्या भिखमंगों की तरह मांग के ले, भैया गाड़ी दे दो, हमारे बाप ने तो हमें दिलाई नहीं है, हमारी तो हैसियत नहीं है गाड़ी खरीदने की, ससुर जी आप ही दे दो। भिखारी जो मंदिर के बाहर बैठे हैं ना, वो भी ऐसे नहीं है जैसे ये हैं भिखारी लोग। अरे इतना स्तर नीचे नहीं गिराना चाहिए। आप अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना योग्य बनाओ तो उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। अरे तुम पढ़ लिख कर भी तुम भिखमंगे ही बने तो आग लगा दो अपनी डिग्रियों में। क्या फायदा तुम्हारी इन डिग्रियों का? इतना पढ़ लिख के तुम बने भी तो क्या बने, भिखमंगे बने। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं भिखमंगा ना बनना। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। हर जवान भाई को मैं कहना चाहता हूं कि यदि तुम्हें गाड़ी पर बैठना है तो अपनी मेहनत की गाड़ी पर बैठना। दहेज की गाड़ी पर तो अपाहिज लोग बैठते हैं, जिनके पांव में बल नहीं होता, जिनके खून पानी बन चुका है, वो दहेज की भीख मांगते फिरते हैं। यदि आपका खून है आपके पिता का तो अपनी कमाई से क्या मांगना। फिर मंदिर के भिखारी और तुम भिखारियों में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। इतनी पढ़ाई तुमने की, इतनी मेहनत तुमने की, इसका क्या फायदा? अपने लिए तुम कुछ भी ना कर पाए, दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहे। इसीलिए कहा करता हूं, हमारे शास्त्र कहते हैं, उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। खुद की कमाई संपत्ति सबसे श्रेष्ठ है, खुद की कमाई संपत्ति सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए खुद अपना पसीना बहाओ और खुद कामयाब बनो, खुद कामयाब बनो, खुद बंगला अपनी मेहनत से बनाओ, खुद अपना नाम कमाओ, खुद शोहरत कमाओ, धन दौलत खुद से कमाओ। टुकड़ों पर तो जो जंगल का शेर होता है ना, जंगल का शेर वो कभी टुकड़ों पर नहीं पलता, और जो सर्कस का शेर होता है वो हमेशा टुकड़ों पे पलता है।
सर्कस का जो शेर होता, सर्कस जानते हैं, सर्कस का जो शेर होता है, सर्कस के शेर को सर्कस का मालिक टुकड़े फेंकता है मांस के और वो झपट्टा मार के टुकड़े खाता है। वही शेर जो सर्कस के शेर हैं, यदि उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाए ना तो वो भूखे मर जाते हैं, क्योंकि सर्कस में रहते रहते बेचारे कमा के खाने का अर्थात शिकार करने का टैलेंट भूल चुके हैं और बने बनाए मांस के टुकड़ों को खाने के आदी हो चुके हैं। आप लोग भी यदि अपने बच्चों को ज्यादा प्रॉपर्टी देते हैं, ज्यादा धन दौलत देते हैं, तो आप भी अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं जो बाप के टुकड़ों पर पलता रहता है। इसीलिए बच्चों को बाप के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए, स्वयं अपने आप को कामयाब बनाना चाहिए, सफल बनाना चाहिए। अपनी ताकत से, अपनी मेहनत के बल पर अपने पिता को कहना चाहिए, पिताजी आपके बेटे ने आपको गाड़ी दी है, ये आपके लिए गिफ्ट है। पिता की शादी की सालगिरह आए, पिता का जन्मदिन आए, तो अपनी कमाई से माता पिता को गाड़ी गिफ्ट करो, अपने माँ बाप को घर बना के गिफ्ट करो। पिताजी ये आपका घर, आप इसमें रहेंगे और हम आपके चरणों में रहेंगे इसी घर में। ये पिता का धन्यवाद। बाप का सीना गदगद, छाती फूल जाती, वाह मेरा बेटा किसी के टुकड़ों का मोहताज। ये पिता तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा सही, जैसे गुरु से पढ़ने के बाद गुरु दक्षिणा दी जाती है ना, उसी प्रकार पिता को भी दक्षिणा देनी चाहिए। और पिता की दक्षिणा क्या है कि तुम पढ़ लिख कर इतना सामर्थ्यवान हो जाओ कि तुम औरों की सेवा में लग जाओ, किसी से हाथ ना पसारो। तब पिता समझता है कि मेरा इस बच्चे को जन्म देना सार्थक हो गया, जो अपने परिवार की भी सेवा कर रहा है और जरूरतमंदों की भी सेवा कर रहा है। अपना पेट तो देखिए कुत्ता बिल्ली भी भर लेते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। भारत के नौजवान भाइयों को मैं कह देता हूं कि तुम्हें तुम्हारा ससुर 1 करोड़ भी दे, 1 करोड़ रुपए दे, तो भी उसे ठुकरा देना। 1 करोड़ तुम क्या देते हो, हम में काबिलियत होगी हम 10 करोड़ कमा लेंगे। पर धिक्कार है उन लोगों को जो अपनी पत्नियों को मारते हैं इसलिए कि तुम्हारे पिता ने हमें दहेज कम दिया है, जाओ अपने पिता के घर से लेकर आओ। आज हजारों लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को तंग करते हैं कि तुम्हारे बाप ने हमें दिया क्या है। हाँ, तो तुमने शादी इसीलिए की है कि तुम्हारे पास कुछ आ जाए, धन दौलत। ये लोग ही धरती के बोझ हैं। हाँ, इसीलिए अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाना, मजबूत बनाना, खुद की कमाई खाएं। उत्तमम स्वाजितम वित्तम, पिता की संपत्ति दूसरे नंबर पे आती है, खुद की कमाई संपत्ति फर्स्ट नंबर पर, पिता की संपत्ति दूसरे नंबर पर, भाई की संपत्ति तीसरे नंबर पर, और स्त्री वित्तम अधमाधमम, स्त्री का धन, दहेज का धन तो अधम से भी अधम है। ये लिखा है शास्त्रों में, ये शास्त्रों का श्लोक बोल रहा हूं मैं। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम। अपने आप को सफल बनाओ भाई, कामयाब बनाओ, पसीना बहाओ। महाराज जी हम बहुत मेहनत करते हैं पर सफलताएं नहीं मिलती। आपकी मेहनत में अभी कहीं ना कहीं कमी रह गई है, कसर रह गई है, इसीलिए आपको सफलताएं मिल नहीं रही हैं। भगवान कोई आपके दुश्मन नहीं है। लगा दो 100% अपने आप को सफल बनाने में, जोड़ दो अपने आप को सफलता के पीछे। देखो एक दिन आपके पीछे सफलता चलेगी। क्या संभव है, आज का जवान बस खटिया तोड़े बैठा है। महाराज जी कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, 4-4 घंटा व्हाट्सएप चलाता है, 4-4 घंटा फेसबुक चलाता है और कहता कोई काम नहीं है। कर तो रहे हो तुम, फेसबुक व्हाट्सएप का काम कर तो रहे हो, यही तो तुम्हारे काम है। वो कंपनियां तुम्हें काम दे के रखी है, तुम उनका काम कर रहे हो। व्हाट्सएप और फेसबुक की कंपनियां हजारों करोड़ का टर्नओवर है, फेसबुक कंपनी का हजारों करोड़ का टर्नओवर है, व्हाट्सएप कंपनी का लाखों करोड़ों का टर्नओवर है। और तुम दिन भर खिसकाते रहते हो मोबाइल 4-4 घंटे। ये 4 घंटा मोबाइल चलाने से क्या होगा? अरे मेहनत करो, अपने आप को सफल बनाने के लिए ना मैदान में उतरना पड़ता है। व्हाट्सएप और फेसबुक से कामयाबियां नहीं मिलेंगी, धरा पर उतरना पड़ता है। एक आदमी पलंग में पड़ा पड़ा हाथ पांव चला रहा था, किसी ने कहा क्या कर रहा है? बोले मैं तैरना सीख रहा हूं। अरे पागल, तैरना होगा तो पानी में उतरना पड़ेगा, बिना पानी में उतरे तैरना कोई नहीं सीख सकता। उसी प्रकार तुम्हें यदि सफल व्यक्ति बनना है तो इस धरा पर उतरना पड़ेगा, अपने सुखों का बलिदान करना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा, जलती हुई आग में अपने आप को झोंकना पड़ेगा, तपती हुई गर्मी में अपने आप को दौड़ाना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के जब सिर का पसीना पांव में जाएगा तब तुम्हें सफलताएं मिलेंगी। सफल व्यक्ति जितने हैं इतिहास में, उनका चरित्र उठाकर देख लो। यूं ही कोई सफल नहीं बन जाता। 14 साल राम जी वनवास ना गए होते तो राम भी क्या भगवान कहलाते?
राम जी को भी 14 साल वन में जाकर तपना पड़ा, तब कहीं जाकर वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बन के आए। राम जी जब वनवास गए थे तो राम जी वनवास गए थे, पर वनवास से लौट कर आए तो राम जी लौट कर नहीं आए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान लौट करके आए, वो राम भगवान बन के आए। क्यों? क्योंकि तपस्या 14 साल तक तपस्या की, और 14 साल में भागकर पिता के पास आ जाते। रावण ने सीता मां को चुराया, लक्ष्मण को शक्ति लग गई, दुश्मन की सेना बलवान थी, राम की सेना में बंदर भालू थे और रावण की सेना मायावी थी। राम जी चाहते तो भैया की मदद ले सकते थे, भैया भारत सेना भेजो, ससुर जी सेना भेजो, जनक जी। क्या सेना बुलवा नहीं सकते थे राम जी अयोध्या की? क्या राम जी की सेना कमजोर थी? क्या जनक जी की सेना कमजोर थी? जनक की सेना ऐसी थी कोई हरा नहीं सकता था, और दशरथ जी की सेना ऐसी थी कोई हरा नहीं सकता था, पर राम जी ने किसी को नहीं बुलाया। राम जी ने युद्ध लड़ा है अपने पिता के बल पर नहीं, अपनी भुजाओं की, अपने दम के बल पर लड़ा है। अरे कामयाबी पाते हो ना तो अपने बल पर कामयाबी पाओ, पिता का भी बल नहीं लेना चाहिए।